नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम फैक्टर में। दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एक वीक के पूरे। और इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं और ये एक रिवीजन के बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पे है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जिसे WHO सेलिब्रेट करता है, और इसका लक्ष्य है दुनिया में सभी लोगों को हर स्टेज पर जब उनको जरूरत हो उनको वैक्सीन दी जाए जो उनके लिए जरूरी है और लोगों की जानें बचाई जाए। बस यही इसका मतलब है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। और ये हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल का मतलब है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डिजीज, यानी बीमारियों के विरुद्ध सभी उम्र के लोगों को जिस भी तरह की वैक्सीन की जरूरत है उनको वैक्सीन लगाई जाए और लोगों की जान बचाई जाए। यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसकी थीम रही है इस बार वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम रही है इस बार वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसने रिलीज किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब सूचकांक होता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें टॉप किया है स्वीडन ने और हमारा इंडिया रहा है 87th पोजीशन पर। ये सेकंड हमारा था। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी हाल ही में लाई गई है और इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसको मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया गया है 24 अप्रैल 2020 को, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इसे हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को, और इसी दिन के अवसर पर स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल पंचायती राज डे जो आपको हमने बता दिया है 24 अप्रैल को होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प एंड डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दो पेमेंट की कंपनियां हैं जिन पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। कुछ इन्होंने नियमों को फॉलो नहीं किया, इसके लिए इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, लॉन्च्ड बैक टू बैक जेंडर बॉन्ड्स दिस वीक विद द कैनेडियन डॉलर, सीडी का मतलब कैनेडियन डॉलर 750 मिलियन कैनेडियन डॉलर, जो कि 7 साल का इसका टीनर होगा। और इसके अलावा 700 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बॉन्ड इन्होंने जारी किया है, 4.5 साल का जिसका होगा टर्म, जो कि कंगारू मार्केट में जारी किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जेंडर बॉन्ड्स जारी किए हैं। जेंडर बॉन्ड्स जारी करने का सीधा सीधा मतलब होता है जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने का, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक जेंडर की तरफ फोकस ना करके हमें सभी जेंडर्स की तरफ फोकस करना है। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, सबके डेवलपमेंट में हमें सहयोग करना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जेंडर बॉन्ड्स जारी किए हैं।
एक कनाडियन डॉलर में 750 मिलियन और एक 700 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चित्रा थॉमस, टॉप एग्जीक्यूटिव एंड ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री नोटेबल, हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड टेस्ला's टीम इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे टेस्ला इंडिया में आ चुकी है, तो इंडिया में इसको लीड करने के लिए चित्रा थॉमस को चुना गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक यही बन जाता है कि इंडिया में टेस्ला टीम को लीड कौन करेगा, और खासकर टेस्ला टीम की जो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री है इसको ये लीड करेंगे चित्रा थॉमस। ये पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जस्टिस नुथालापति वेंकटा रमन विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबडे जी थे, लेकिन अभी जो बने हैं उनका नाम है एन.वी. रमन या नुथालापति वेंकट रमन, जो कि 48th है। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारे लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। किल कोरोना कैंपेन वर्जन 2। ठीक है, किल कोरोना कैंपेन वर्जन 2 विल बी कंडक्टेड इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किल कोरोना कैंपेन शुरू की गई थी जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस बीच में, लेकिन इस बार किल कोरोना कैंपेन का वर्जन 2 भी लाया गया है। इसके तहत घर घर जाकर लोगों की जांच की जाती है और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसे किया जाता है एक बड़े पैमाने पर। इसको भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑक्सीजन monitoring system for UP for 24/7 live monitoring of the oxygen supply system across the state in an attempt to meet the demand of medical oxygen in private and government hospitals of the state। इसका मतलब क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में लॉन्च किया ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी, जिसमें ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग की जाएगी कि ऑक्सीजन की किस किस अस्पतालों को जरूरत है और कहां कहां पर इसके स्टॉक्स हैं और किस तरह से इसको सप्लाई करना है। तो इसके लिए एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो कि 24/7 काम करेगा, 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगा। इसको मॉनिटर करेगा कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ है, कहाँ सप्लाई की कमी है, और इस तरह से उसकी पूर्ति की जाएगी। तो अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम किस स्टेट ने लॉन्च किया था, तो आप बता सकते हैं कि इसे यूपी में लॉन्च किया गया था, यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंजाब सीएम ऑर्डर्स शटडाउन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एट आयरन एंड स्टील प्लांट्स टू डाइवर्ट ऑक्सीजन O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन फॉर मेडिकल यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी जो उद्योग हैं जैसे आयरन के और स्टील के जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए मनाही कर दी है, ताकि वो ऑक्सीजन लोगों की जिंदगियां बचाने में उपयोग किया जा सके, जो कि बहुत ही एक अच्छा एक उपाय किया गया है, बहुत ही अच्छा काम है ये। तो इसे हमें याद रखना है कि पंजाब के सीएम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। A donation by China of 150,000 doses of its Sinopharm COVID-19 vaccine arrived in Damascus, सीरिया। सीरिया के डेमेस्कस में हाल ही में चाइना ने 1.5 लाख डोजेस भेजी हैं अपने साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की। यहाँ से हमको दो चीजें मिल गई, एक तो ये कि चाइना की वैक्सीन का नाम साइनोफार्म है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका नाम साइनोफार्म है, और दूसरा ये है कि चाइना ने डोनेट किया यानी दान में दिया है सीरिया के डेमस्कस को 1.5 लाख डोजेस। ठीक है, चाइना ने 1.5 लाख डोजेस दिए हैं फ्री ऑफ कास्ट सीरिया के डेमस्कस को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है The 19th edition of the Indian and French Navy bilateral exercise Varun 2021 is being conducted in the Arabian Sea। यानी अरब सागर में
अरब सागर में अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय एक्सरसाइज हुई जिसका नाम रखा गया है वरुण। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन के आता है कि वरुण एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है, तो आपको बताना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ये भी पूछा जा सकता है कि वरुण 2021 एक्सरसाइज कहाँ हुई, तो आप बताएंगे कि ये अरब सागर में हुई है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है 2021 में, तो ये 19वां एक्सरसाइज था 2021 में। हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो वरुण एक्सरसाइज होगा वो इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरबिया विल बी पार्ट ऑफ द न्यू नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम विच विल डिस्कस वेज टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशंस टारगेट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। Saudi Arabia will be part of the new Net Zero Producers Forum, which will discuss ways to achieve net zero carbon emissions. सऊदी अरबिया पार्ट होगा हमारे नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम एक ऐसा फोरम है जिसमें टारगेट रखा जाता है कि हम कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो और जिससे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को हम कम कर सके। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो कुछ भी प्रदूषित गैसें निकलती हैं इंडस्ट्री से, कार से, वाहनों से, व्हीकल से, वो हमारे विश्व के, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को स्लाइटली राइज करते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ पॉइंट से ये तापमान बढ़ता रहता है और आने वाले समय में हमारे लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए एक नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम जो बनाया गया था, इसमें सऊदी अरबिया अभी जल्द ही शामिल होने वाला है, जिसके जरिए ये भी कार्बन इमिशन को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। ये करंट अफेयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 वाज कन्फर्ड बाय पीएम मोदी। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021 आपने देखा था 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, और इसी के उपलक्ष्य पर अवार्ड सेरेमनी हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और जम्मू कश्मीर के 5 ग्राम पंचायत ने ये अवार्ड जीता है। 5 ग्राम पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव बैग्ड अवार्ड्स। जम्मू कश्मीर के 5 ग्राम पंचायतों ने ये अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑन मंडे अनाउंस दैट हज हाउसेज अक्रॉस स्टेट्स will be given for utilization as temporary कोविड केयर सेंटर्स। जो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है, उन्होंने सोमवार को ये अनाउंस किया दैट हज हाउसेस, जो हज के लिए जो घर होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनको कोविड केयर सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाए टेम्पररी रूप में। यानी अभी आप देख रहे हैं काफी सारे अस्पतालों की कमी है। कमी इसलिए भी है क्योंकि केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा स्पाइक हो रही है केसेस में, इसलिए टेम्पररी कोविड केयर सेंटर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हज हाउसेस में टेम्पररी कोविड केयर सेंटर्स बनाने के लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, उसने अपनी इजाजत दे दी है। तो अब इसे कोविड केयर सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस समय मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट दंतक इज कोमेमोरेटिंग इट्स डायमंड जुबली। डायमंड जुबली का मतलब है 16th एनिवर्सरी। डायमंड जुबली का मतलब है 16th एनिवर्सरी इन भूटान। दंतक एक प्रोजेक्ट था जो कि हमारे प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उस समय भूटान के जो शासक थे, उन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, दंतक प्रोजेक्ट, जो कि एक इनिशिएटिव था दूर दराज के गांवों को कनेक्ट करने का और वहां की सोसाइटी के एक मल्टीलेटरल विकास के लिए दंतक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इसकी 16th एनिवर्सरी है इस बार।
इन भूटान इंडियन एम्बेसडर टू भूटान, यानी भारतीय राजदूत जो कि भूटान में हैं, जिनका नाम है इस श्रीमती रुचिरा कंबोज, laid a floral wreath at the Dantak Memorial in Sintokha on April 24, 2021। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही डेट है 24 अप्रैल, और 1961 में दंतक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1961 में, और इसकी 16th एनिवर्सरी है इस बार। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और जो कि हमारी भारतीय राजदूत हैं भूटान में, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, उन्होंने दंतक मेमोरियल जो है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो दंतक मेमोरियल है सिंटोखा में, वहां पर इन्होंने फ्लोरल रीत की आधारशिला रखी है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, celebrated annually on 26 April under the theme Taking Your Ideas to the Market। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा, यानी लोगों के दिमाग की जो विचार है, जो सोच है, वो भी उनकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कोई वैज्ञानिक है तो उसका आविष्कार आने से पहले उसके दिमाग में जो ये आइडिया था वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को, और इस बार 2021 में इसकी थीम रही है टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट और थीम ये दोनों ही हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को हर साल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Vistara offers to fly doctors, nurses free of cost across country amid कोविड पैंडेमिक। विस्तारा जो कि हमारी एक इंडियन एयरलाइंस है, ये इसने फैसला लिया है कि ये हमारे भारत के डॉक्टर्स और नर्सेज को जो डोमेस्टिक फ्लाइट है, यानी जो हमारे देश के अंदर इनको जो यात्रा करनी होगी फ्लाइट से, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। और ये काफी बड़ा कदम है हमारे देश के लिए इस महामारी के समय में, इसको भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल कहाँ पड़ता है सबसे पहले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चेरनोबिल है यूक्रेन में, चेरनोबिल है यूक्रेन में। तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था चेरनोबिल में, जो कि यूक्रेन में है। फिलहाल ये यूक्रेन में, इससे पहले ये सोवियत यूनियन में आता था। सोवियत यूनियन में 3 कंट्रीज अब हैं, जिनका नाम है बेलारूस, यूक्रेन और रसिया। इससे पहले ये तीनों एक हुआ करती थी, जिसको मिलाकर हम सोवियत यूनियन कहते थे। और ये चेरनोबिल डिजास्टर तभी हुआ था जब ये सोवियत यूनियन था। एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1986 में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और जिससे रेडियो एक्टिव क्लाउड, एक रेडियो एक्टिव क्लाउड जो इससे निकला था काफी बड़ी मात्रा में, वो पूरे सोवियत यूनियन को इसने कवर कर लिया था। काफी ये तीनों देश जो अभी मैंने आपको बताया, ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे इसके चलते। और इसी तबाही को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी इनिशिएटेड द लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। भारतीय सेना की एक इकाई है जिसका नाम है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। इसने शुरू किया है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस है। एक वेलनेस और एक्सीलेंस का सेंटर है, इसे लद्दाख में शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा। इसके जरिए वहां के विद्यार्थियों को अच्छी लेवल की शिक्षा प्रदान की जाएगी, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गूगल वॉज at the top spot in research from YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग। YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग ये हमारी भारत की रैंकिंग है।
YouGov रैंकिंग यानी YouGov इंडेक्स जो रिलीज करता है वो इंडिया रिलीज करता है, और इसमें टॉप किया है गूगल ने। गूगल के टॉप करने का मतलब है कि हमारे यहाँ इंडिया में कस्टमर्स की मनपसंद जो ब्राउजिंग साइट रही है वो गूगल रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाते हैं हम 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाइना फर्स्ट मार्स रोवर विल बी नेम्ड जुरोंग आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड, यानी चाइना के आग के देवता है। जैसे हमारे इंडिया में भी हम अग्नि देव की पूजा करते हैं, ऐसे चाइना में भी फायर के गॉड है जिनका नाम है जुरोंग, और इसी के नाम पर रखा गया है चाइना के पहले मार्स रोवर का नाम, जो कि लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम जुरोंग है। द रोवर इज अबोर्ड द तियानवेन-1 प्रोब दैट अराइव्ड इन मार्स ऑर्बिट ऑन 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी को एक मार्स रोवर जिसका नाम था तियानवेन-1 ये पहुंचा था, और उसी की कड़ी में ये एक अगला कदम है जुरोंग, जिसको लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। तो हमको ये याद रखना है कि तियानवेन-1 और जुरोंग दोनों ही चाइना से कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक बात और, ये जो आप रोवर देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शन है, ये कोई रियल नहीं है कि ये चाइना का है, बस आपको दिखाने के लिए इसको हमने लगा दिया है कि रोवर इसी तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अमित बनर्जी सिलेक्टेड एज चेयरमैन एंड एमडी, एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हमारे भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब एक ये सरकारी कंपनी है जिसके सीएमडी बने हैं। सीएमडी का मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अमित बनर्जी। ये हमें याद रखना है कि सीएमडी कौन बने, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका's cabinet on Tuesday approved a controversial proposal to ban all forms of face coverings in public places, citing a threat to national security। श्रीलंका की कैबिनेट ने मंगलवार को एक बहुत ही विवादित कानून पास कर दिया है, जिसके चलते पब्लिक प्लेसेस पर यानी जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर किसी को चेहरा ढकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के कपड़े से चेहरा ढकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और श्रीलंका ने ऐसा किया है नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके, यानी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ऐसा कदम उठाया है। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम फोकस लिमिटेड won the Academy Award for Best Visual Effects for Christopher Nolan's spy thriller टीनेट। टीनेट आपने देखा होगा, एड भी काफी ज्यादा आ रहा था इस बार अर्लियर दिस वीक। तो प्राइम फोकस लिमिटेड won the Academy Award for Best Visual Effect, यानी टीनेट जो एक मूवी है नोलन की, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है जिसका नाम है टीनेट, और इसमें विजुअल इफेक्ट के लिए एकेडमी अवार्ड दिया गया है प्राइम फोकस लिमिटेड के। और हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइम फोकस लिमिटेड है ये हमारी इंडिया की कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ ₹40 लाख ऑन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शिमला। शिमला में बेस्ड है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी डायरेक्शंस इशूड बाय नाबार्ड। नाबार्ड आ गया तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। तो आरबीआई ने पेनाल्टी यानी जुर्माना लगाया है 40 लाख का हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि शिमला बेस्ड है, शिमला में स्थित है। इस पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
और नाबार्ड के जरिए जो कुछ नियम बनाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए वो इसने फॉलो नहीं किए थे, इसके लिए इस पर ये जुर्माना लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन इज अ न्यू स्टोरी बाय रिनोन्ड ऑथर अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर लेखक है। इन्होंने लिखा है द लिविंग माउंटेन। इनकी एक नई बुक है जो भी हाल ही में रिलीज होने वाली है। रिटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडेमिक, यानी इस महामारी के दौर में उनके द्वारा ये लिखी गई पहली किताब है। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि द लिविंग माउंटेन बुक किसने लिखी है, तो उसे लिखा है अमिताभ घोष जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सेबी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण रास्ते as the new MD and CEO of National Commodity and Derivatives Exchange Limited for 5 years. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं अरुण रास्ते, और इनको अपॉइंट किया सेबी ने। सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमको याद रखना है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के हाल ही में एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो बने अरुण रास्ते, और इनको अपॉइंट किया है यानी इनकी नियुक्ति की है सेबी ने। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49th। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49th इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। फिनलैंड हैज टॉप द लिस्ट। एक इंडेक्स आया, एक सूचकांक आया जिसका नाम है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जो कि गुड गवर्नेंस के ऊपर था, कि अच्छे शासन को लेकर ये सूचकांक जारी किया गया था। भारत की अगर रैंक देखी जाए उसमें तो वो 49वें स्थान पर रहा था। और पूछा जाए किसने गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप किया है, चैंडलर के गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप किया है फिनलैंड ने। ठीक है, फिनलैंड जिसकी कैपिटल है हेल्सिंकी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 29 एवरी ईयर। थीम थी इसकी पर्पज ऑफ डांस। 29 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार 2021 में इसकी थीम रही है पर्पज ऑफ डांस। तो ये हमको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डे बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट simultaneous purchase and sale of government securities under open market operation for an aggregate amount of rupees 10,000 करोड़। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि वो एक सिमुलटेनियस परचेज एंड सेल करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। आपको पता होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। इसके जरिए लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। और इस बार जो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है, जिसका नाम स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसका नाम है स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसे किया जा रहा है टोटल 10,000 करोड़ के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया सिमिल्टेनियस परचेज एंड सेल, यानी आरबीआई परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा दोनों साथ में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पेशल ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा कर्नल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा हैज स्टार्टेड अ यूनिक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू इंश्योर इनफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हरियाणा के कर्नल जिले के शासन ने, कर्नल जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि 24/7 कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करेगा, और ये कम से कम समय लेते हुए वहां की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हरियाणा के कर्नल जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव किसने शुरू किया था, तो हरियाणा के कर्नल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको शुरू किया था।
तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन हर रविवार को आने वाला है और हम वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। एक वीक के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनेंगे, इसके साथ ही आप डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए और ये आपका एक रिवीजन की तरह हो जाएगा। आपको रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, और इसके साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।